दोस्तों, आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं कर्ण को महान बताया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ किसी गांव की ओर जा रहे थे। तभी वहां पर कुछ गांव वालों ने दोनों को रोक लिया और पूछा, आखिर क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और अर्जुन को नहीं? ये सुनकर कृष्ण और अर्जुन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने दो पर्वत को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि वह इसका सारा सोना गांव वालों के बीच में बांट दे। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण ने उन्हें कहा था। उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया और ऐलान कर दिया कि वे पर्वत के पास इकट्ठा हो जाए, क्योंकि वे सोना बांटने जा रहे थे। गांव वाले अर्जुन की ये बात सुनकर उनके मुरीद हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अर्जुन 2 दिन और 2 रातों तक उस पहाड़ को खोदते रहे, लेकिन उसमें से सोना नहीं निकला। अर्जुन खुद हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों से थोड़ी और मोहलत मांगी। अर्जुन को थका हुआ देखकर कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कहा कि सोने के पर्वत को इन गांव वालों के बीच में बांट दे। कर्ण ने बिना देर किए गांव वालों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर ऐलान कर दिया वो खुद जाकर पहाड़ में से अपने लिए सोना निकाल ले। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन पहले तो बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? तब श्री कृष्ण उनके पास आकर मुस्कुरा कर बोले, पार्थ, तुम्हें सोने से मोह हो गया था और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें ज़रूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है इसका आकार तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने ये सब नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहाँ से दूर हट गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी प्रशंसा करे और ना उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि कोई उसके पीछे उसके बारे में क्या बोलता है। कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो एक माध्यम है जो परमात्मा द्वारा दी गई चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम दान करते हो तो उसकी अपेक्षा मत करो कि तुम्हें कोई शुक्रिया कहे या धन्यवाद दे। दान एक कर्म है, तुम बस कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो।